बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 23 अप्रैल 2026 की मधुर मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। मीठे बच्चे, भोलानाथ मोस्ट बिलवड बाप तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। तुम प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी, विघ्न खत्म हो जाएंगे। जब हम इस परम सत्य को अपने रोजमर्रा के ब्राह्मण जीवन में देखते हैं तो एक बहुत बड़ा द्वंद्व सामने आता है। भोलानाथ सम्मुख बैठे हैं, ये सुनना तो बहुत सुखद लगता है, पर असल में माया का प्रभाव कुछ और ही महसूस कराता है। माया आत्मा की एकाग्रता पर ही सबसे बड़ा वार करती है। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए सामने कोई भारी आर्थिक नुकसान खड़ा हो गया या शरीर में कोई अचानक से भयंकर रोग आ गया, तो उस समय वो सम्मुख होना महसूस ही नहीं होता। बुद्धि भगवान को छोड़कर उस समस्या में पूरी तरह से डूब जाती है। क्योंकि माया जानती है, यदि आत्मा ने उस भोलानाथ को यथार्थ रूप में सम्मुख महसूस कर लिया तो विघ्नों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यह बुद्धि का संपूर्ण समर्पण है। तो ये एक तरह का रूहानी आकर्षण है। लेकिन एक बात पर अगर गहराई से विचार करें, बाबा ने यहाँ भोलानाथ शब्द ही क्यों चुना? लौकिक दुनिया में भी तो पिता बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं ना, अपना सर्वस्व लुटा देते हैं। लौकिक पिता का भोलापन केवल एक जन्म का शारीरिक सुख दे सकता है, लेकिन यह बेहद का भोलानाथ है जो परमधाम जैसे सर्वोच्च निवास को छोड़कर इस पुरानी पतित दुनिया में आता है। हाँ, और वो भी बिना किसी राजसी मुकुट के, बिना किसी सिंहासन के, सिर्फ बच्चों को पावन बनाने के लिए। और अगर हम इस प्यार भरी याद को, इस लगन को भूल जाते हैं ना, तो नुकसान बहुत बड़ा है। विघ्न आत्मा पर हावी हो जाते हैं, पहाड़ बन जाते हैं। यही बात है। हम अपनी ही मेहनत में उलझ कर रह जाते हैं, जबकि युक्ति कितनी सूक्ष्म है। जैसे दैनिक जीवन का कोई उदाहरण लें। दफ्तर में कोई भारी विवाद हो गया, अगर अकेले उस विघ्न से लड़ने का प्रयास किया तो सिर्फ थकावट होगी। परिस्थिति भले ही बाहर से वही रहे, परंतु जब बाबा सम्मुख महसूस होता है तो आत्मा की ऊर्जा पूरी तरह से बदल जाती है। आत्मा को ये पक्का निश्चय हो जाता है कि इस विघ्न का सामना अकेले नहीं हो रहा है, सर्वशक्तिमान साथ है। और इसी लगन की अग्नि में वो भारी विघ्न एक राई के दाने के समान खत्म हो जाता है। मेहनत तुरंत मोहब्बत में बदल जाती है। बाबा ने आज प्रश्न भी कितना गहरा पूछा है। ब्राह्मण बच्चों को कौन सी बात सदा याद रहे तो कभी भी विकर्म ना हो। जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे, ये याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। अगर कोई छिपाकर भी पाप कर्म करते तो धर्मराज से छिप नहीं सकता, फौरन उसकी सजा मिलेगी। आगे चलो और भी मार्शल लॉ हो जाएगा। इस इंद्र सभा में कोई पतित छुपकर बैठ नहीं सकता। हाँ, इस उत्तर में स्वयं को एक आदर्श या निमित्त समझने की बात कही गई है। लेकिन अक्सर मन में ये विचार आ सकता है कि अरे, एक साधारण आत्मा को अकेले में कौन देख रहा है। ये निमित्त होने का भाव एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल। ये स्मृति एक रक्षक कवच का काम कैसे करती है। जब आत्मा को ये याद रहता है कि वो इस विश्व के विशाल रंगमंच पर एक हीरो पार्ट बजा रही है। अनेकानेक आत्माएं उस हीरो पार्ट के हर सूक्ष्म संकल्प का अनुसरण कर रहे हैं। साधारण या पाप कर्म होने की संभावना ही समाप्त हो जाती है। हाँ, जैसे कोई मुख्य अभिनेता मंच पर होता है तो वो उसका एक एक कदम सधावा होता है ना। लेकिन यहाँ एक बहुत डराने वाली चेतावनी भी है, धर्मराज और मार्शल लॉ। लौकिक दुनिया में तो लोग बंद दरवाजों के पीछे छिप सकते हैं। लौकिक दुनिया के कैमरे केवल भौतिक शरीरों को देखते हैं, लेकिन धर्मराज कोई बाहर का व्यक्ति नहीं, वो आत्मा के स्वयं के कर्मों का परम आध्यात्मिक दर्पण है। वहां हर सूक्ष्म संकल्प, कोई छुपा हुआ ईर्ष्या का भाव या अभिमान बिना किसी आवरण के सामने आ जाता है। और मार्शल लॉ का आध्यात्मिक अर्थ ही यही है कि वहां कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई भी दलील काम नहीं आएगी। आत्मा स्वयं ही अपनी सबसे बड़ी न्यायाधीश बन जाती है और पश्चाताप की अग्नि में जलती है। हाँ, उस समय परिस्थिति ऐसी थी या माया बहुत प्रबल थी, ये सब तर्क वहां पूरी तरह से खारिज हो जाएंगे। कोई वकील नहीं होगा जो आत्मा की पैरवी कर सके। और इसी संदर्भ में बाबा ने इंद्र सभा का जिक्र किया है। इंद्र सभा
ब्राह्मणों का वह पवित्र संगठन है। और बाबा कहते हैं कि इसमें कोई पतित छिपकर नहीं बैठ सकता। मतलब बाहर से तो कोई भी सफेद वस्त्र पहन ले, बहुत मीठे मीठे शब्द बोलकर संगठन में शामिल हो सकता है। फिर ये कैसे संभव है? पवित्रता की उस उच्च प्रकंपन वाली अग्नि में विकारों की अशुद्धि छिप नहीं सकती। बाबा तो दिलों के राज जानने वाला है। सत्यता ही टिकने का एकमात्र आधार है। जब बाबा नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम और डायमंड हार्बर के बारे में कहते हैं तो महसूस होता है कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। यहाँ ना लौकिक शिक्षा और रूहानी शिक्षा के बीच एक बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा होता है। दुनिया में लोग दिन रात एक करके बैरिस्टर बनते हैं, डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं। वह सब केवल एक जन्म की अल्पकाल की कमाई है। बिल्कुल, मतलब भारी भरकम शास्त्र पढ़ते हैं, डिग्रियां लेते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि शिव बाबा की ये स्पिरिचुअल नॉलेज जन्म जन्मांतर की वेल्थ है, अविनाशी धन है। इस ज्ञान से आत्मा 21 जन्मों के लिए मालामाल हो जाती है। जाने का डर लगा रहता है। हाँ। लेकिन इस ईश्वरीय ज्ञान और योग से हमें एवर हेल्दी यानी सदा निरोगी काया मिलती है, जहां ना कोई अस्पताल है और ना ही धर्मराज की सजा। सच्ची कमाई जिसे न कोई चुरा सकता है न आग जला सकती है। और इसी कमाई को, इसी गहराई को समझाने के लिए बाबा ने आज डायमंड हार्बर का इतना खूबसूरत रूपक दिया है। कलकत्ते का डायमंड हार्बर वो स्थान है जहां विशाल नदी और अनंत सागर का मिलन होता है। ये पूरे कल्प का सबसे अनमोल और अद्भुत दृश्य है। सही बात है। मतलब जहां ज्ञान के अथाह सागर शिव बाबा और बहुत बड़ी नदी यानी ब्रह्मपुत्रा के समान ब्रह्म बाबा का इस साधारण तन में संगम हो रहा है। जैसे नदी सागर में मिलकर अपना वजूद सागर के समान विशाल कर लेती है, वैसे ही हम बच्चे मानसरोवर की वे नदियां बन रहे हैं जो हीरे जैसी अमूल्य बन रही हैं। और ये मिलन कितने साधारण तरीके से हो रहा है। कोई मुकुट नहीं, कोई शाही सिंहासन नहीं। बेहद का बाप एक बिल्कुल साधारण रथ में आता है। इसी कारण बाबा ने आज स्वयं को हमारा सैक्रीन कहा है। सैक्रीन, मिठास का वो अत्यंत सघन रूप जिसकी केवल एक सूक्ष्म बूंद पूरे कड़वे जल को मीठा कर देती है। दुनिया के जो सन्यासी होते हैं ना, वो लौकिक सुखों और संबंधों को कागविष्टा यानी कौवे की बीट के समान दुख देने वाला मानते हैं, लेकिन वो उस दुख से पूरी तरह छूट नहीं पाते। क्योंकि लौकिक संबंध स्वार्थ और देह अभिमान पर आधारित हैं, वे अंततः दुख ही देते हैं। हाँ, लेकिन जब आत्मा को शिव बाबा रूपी सैक्रीन की वो एक बूंद मिल जाती है, वो रूहानी प्यार मिल जाता है, तो दुनिया के सारे कड़वे अनुभव मीठे हो जाते हैं। बाबा हमारा माता, पिता, शिक्षक, बंधु सब कुछ बन जाता है। उस एक निस्वार्थ प्यार की मिठास के आगे दुनिया के सारे रस फीके और कागविष्टा समान लगने लगते हैं। ये बहुत गहरी फिलॉसफी है और इसीलिए ना लौकिक नौकरी और इस ईश्वरीय पढ़ाई के बीच संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि देह अभिमान की दौड़ में ये अविनाशी कमाई कम हो जाए। पहला लक्ष्य तो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है। बिल्कुल, और ये तभी संभव है जब वो मोस्ट बिलवेड बाप सदा सम्मुख रहे। यही आज के इस पूरे मंथन का सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली सार है। मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। दिल भर आया बाबा। इसी प्यार की शक्ति से अब चलते हैं धारणा की ओर। ज्ञान तो सुना, लेकिन बाबा कहते हैं धारणा ही असल पुरुषार्थ है। बिल्कुल। तो आज हम बाबा की श्रीमत पर बहुत गहराई से चर्चा करेंगे। मतलब ये देखेंगे कि इसे हमारी रोजमर्रा की जो भागदौड़ है ना, उसमें कैसे उतारा जाए। हम अक्सर ऊंचे आध्यात्मिक सिद्धांतों की बात तो बहुत करते हैं ना। हाँ, बातें तो बहुत होती हैं। वही, लेकिन जब सोमवार की सुबह ऑफिस की मीटिंग में कोई हम पर अचानक से चिल्लाता है या घर पर कोई तीखा ताना मारता है, तब वो सारा ज्ञान हवा हो जाता है। बिल्कुल, एकदम सही कहा। तो आज का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम इस ईश्वरीय ज्ञान को सिर्फ बुद्धि तक सीमित ना रखें, इसे अपने व्यवहारिक जीवन का, मतलब अपने हर पल का हिस्सा बनाएं। बाबा ने आज हमें बहुत गहरी विधि सिखाई है। अच्छा। हाँ, अगर हम आज की बाबा की श्रीमत से धारणा के लिए मुख्य सार पर ध्यान दें तो पहला ही बिंदु बहुत स्पष्ट है। बाबा कहते हैं कि यह समय बहुत नाजुक है, इसलिए कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। कर्म, अकर्म और विकर्म की गति को जानकर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। एक मिनट रुकिए, यहाँ पर जो ये शब्द ना, समय बहुत नाजुक है,
इसे सुनकर थोड़ा डर सा लगता है। मतलब क्या ये कोई डराने वाली बात है? नहीं, डराने वाली बात तो बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात, अगर मैं ऑफिस में हूं और मेरे किसी सहकर्मी ने जानबूझकर मेरा प्रोजेक्ट बिगाड़ दिया या मान लीजिए मेरा क्रेडिट खुद ले लिया, हाँ, ऐसा अक्सर होता है कॉर्पोरेट में। तो स्वाभाविक है ना कि मुझे गुस्सा आएगा। अगर मैं उस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाता हूं तो क्या वो उल्टा कर्म या विकर्म बन जाएगा? मतलब क्या श्रेष्ठ कर्म का ये अर्थ है कि हम हर तरह का अन्याय बस चुपचाप सह लें? मुझे ये बात थोड़ी हजम नहीं हुई। ये बहुत ही स्वाभाविक और बहुत ज़रूरी सवाल है। देखो, बाबा जब कहते हैं कि समय नाजुक है, तो वो डरा नहीं रहे हैं। वो बस मानव चेतना के उस चरम बिंदु की तरफ इशारा कर रहे हैं जहां हम आज खड़े हैं। चरम बिंदु मतलब स्ट्रेस का लेवल। बिल्कुल। आप खुद देखिए, आज समाज में, दफ्तरों में लोगों की मानसिक स्थिति कितनी नाजुक है। हर इंसान जैसे एक प्रेशर कुकर बना हुआ है। हाँ, जो बस फटने वाला होता है। सही बात। ऐसे में एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ा विस्फोट कर सकती है। जहां तक आपके ऑफिस वाले उदाहरण की बात है, अन्याय के खिलाफ खड़े होना विकर्म नहीं है। अच्छा, तो विकर्म क्या है फिर? विकर्म वो है जब आप उस आवाज को उठाने के चक्कर में अपना खुद का आंतरिक संतुलन बिगाड़ लेते हैं। यानी समस्या आवाज उठाने में नहीं है, बल्कि उस आवाज के पीछे जो ऊर्जा है उसमें है। एकदम सही पकड़े। जब हम देह अभिमान में आकर या अपने अहंकार को ठेस पहुंचने की वजह से गुस्से में कोई काम करते हैं, तो वो विकर्म बनता है। तो मतलब मैं उस सहकर्मी से बात कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल बात कर सकते हैं, अपने अधिकार के लिए बोल भी सकते हैं। लेकिन अगर उस समय आपके मन में घृणा है या बदला लेने की भावना है, तो वो ऊर्जा आपके ही मन को प्रदूषित करेगी। ये बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। ये तो सच में बहुत सूक्ष्म है। श्रेष्ठ कर्म ये है कि आप सत्य का पक्ष लें, लेकिन पूरी आंतरिक स्थिरता के साथ। बाहर से आप अपने प्रोजेक्ट की बात रख रहे हैं, लेकिन अंदर से उस आत्मा के प्रति कोई कड़वाहट नहीं। कोई कड़वाहट नहीं। ये आसान नहीं है। आसान नहीं है, पर यही तो कर्म, अकर्म और विकर्म की गहरी गति है जो बाबा हमें समझा रहे हैं। जब आप स्वयं को आत्मा समझकर शिव बाबा की याद में टिक कर किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो वही एक्शन श्रेष्ठ कर्म बन जाता है। ये तो सच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है सोचने के तरीके में। मतलब हम बाहर के युद्ध को लड़ने के लिए अंदर एक युद्ध शुरू नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। लेकिन इसी धारणा के सार में आगे बाबा ने एक और बात कही है, योग से काया निरोगी बनानी है, एक बिलविड मोस्ट बाप को याद करना है और अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है। हाँ, ज्ञान धन का दान। अब अगर मैं कॉर्पोरेट दुनिया की बात करूं, जहां हर कोई अपने टारगेट में बिजी है, वहां अगर मैं किसी को रोककर अविनाशी ज्ञान सुनाने लगूं, तो मुझे लगता है अगले दिन ही मुझे एचआर से बुलावा आ जाएगा। हाँ, वो तो है। तो बिना उपदेश दिए हम ऑफिस में या घर पर इस ज्ञान धन का दान कैसे कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ज्ञान का दान सिर्फ शब्दों से होता है। शब्दों से नहीं होता? नहीं, असल में शब्दों से दिया हुआ ज्ञान तो बहुत कम असर करता है, खासकर आज के समय में जब हर कोई जानकारी से मतलब इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है। असली ज्ञान का दान है आपका प्रकटीकरण। प्रकटीकरण मतलब हमारा वाइब्रेशन। हाँ, आपका वाइब्रेशन। जब पूरे ऑफिस में डेडलाइन को लेकर भारी तनाव हो, हर कोई घबराया हुआ हो और आप बिल्कुल शांत, स्थिर और निडर होकर अपना काम कर रहे हो, स्थितियों में भी अतीन्द्रिय सुख में कैसे रहा जा सकता है? ये बात बहुत गहराई से समझ में आती है। जैसे एक तूफान के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बिल्कुल विचलित ना हो, तो लोग खुद ही उसकी तरफ देखने लगते हैं कि यार ये इतना शांत कैसे है। ठीक ऐसा ही होता है। और मजे की बात यह है कि यही शांति आपकी काया को भी निरोगी बनाती है। अच्छा, वो जो बाबा ने कहा कि योग से काया निरोगी बनानी है? बिल्कुल। आज का आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी ये मानता है कि इंसान की 80% से ज्यादा बीमारियां साइकोसोमैटिक हैं। मतलब जो मन से शुरू होती हैं। हाँ, बीमारी पहले मन में जन्म लेती है, तनाव या नेगेटिव विचारों के रूप में, और फिर वो शरीर में अल्सर, ब्लड प्रेशर या माइग्रेन बन के प्रकट होती है। तो जब बाबा कहते हैं कि योग से काया निरोगी बनानी है, तो इसका सीधा मैकेनिज्म ये हुआ कि जब हम एक बिलवेड मोस्ट बाप शिव बाबा से जुड़ते हैं, तो वो परम शांति हमारे अंदर बहने लगती है। एकदम सही। और आत्मा का वो पुराना जमा हुआ तनाव, चिंता, जो भी असुरक्षा है, वो खत्म होने लगती है। और जब मन शांत होता है, तो शरीर के सेल्स भी एक हीलिंग मोड में चले जाते हैं, है ना? बिल्कुल सटीक कहा। शिव बाबा की याद कोई कर्मकांड नहीं है, ये एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा का ट्रांसफर है,
जब हम उस स्रोत से जुड़ते हैं तो हमारे जन्म जन्मांतर के मानसिक बोझ कटने लगते हैं वाव। और हमारी आत्मा निरोगी बनती है, जिसका सीधा असर हमारे भौतिक शरीर पर पड़ता है। यही वो निरंतर योग की अवस्था है जो एक साधारण मनुष्य को देवता स्वरूप में ढाल देती है। देवता मतलब जो हमेशा देने वाला हो। हाँ, जो किसी से कुछ मांगता न हो, बल्कि जिसकी सिर्फ मौजूदगी ही दूसरों के लिए सुखदायी हो। बहुत खूब। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वरदान की तरफ। सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणिभाव। ये सिर्फ वरदान नहीं है, ये बाबा की दी हुई जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और इस वरदान में बाबा ने आगे बहुत स्पष्ट किया है। बाबा कहते हैं कि जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वो सूरज से सदैव संतुष्ट दिखाई देता है। जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं वो औरों को भी संतुष्ट बना देते हैं। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। सही बात। जो सहनशील होते हैं वो अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार व कठिन कार्य को शीतल और सहज बना देते हैं। उनका चेहरा ही गुणमूर्त दिखाई देता है, वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकते हैं। मुझे यहाँ फिर से एक सवाल उठाना है। हाँ, पूछिए। इस वरदान के एक एक शब्द में जो रहस्य छिपा है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। आपने अभी कहा सहनशीलता की शक्ति। अब अगर हम अपनी रोजमर्रा की सूक्ष्म चेकिंग करें तो घर में या दफ्तर में अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनके संस्कार बहुत ही कठोर होते हैं। वो बात बात पे चिढ़ जाते हैं, ताने मारते हैं या बस हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं। हाँ, ऐसे लोग तो हर जगह मिल जाते हैं। तो ऐसे में अगर हम उनकी हर बात बस सहन करते रहें तो क्या हम उनके इस गलत व्यवहार को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? मतलब क्या सहनशीलता का मतलब एक डोरमैट बन जाना है जिस पर हर कोई अपने गंदे पैर पोंछकर चला जाए? हाँ, ये बहुत ही शानदार और जरूरी सवाल है। आज की दुनिया में सहनशीलता शब्द को ना बहुत ही कमजोर अर्थ में लिया जाता है। हाँ, लोग सोचते हैं कि जो कुछ नहीं कर सकता वो बस सहता है। बिल्कुल, लेकिन बाबा जिस सहनशीलता की बात कर रहे हैं वो कोई मजबूरी नहीं है, वो एक शक्ति है। आप डोरमैट नहीं बन रहे हैं। बाबा के शब्दों में आप ड्रामा की ढाल बन रहे हैं। ढाल? हाँ, युद्ध में ढाल का काम क्या होता है? क्या वो कमजोर होती है? अरे नहीं, ढाल तो बहुत मजबूत होती है। वो सामने से आने वाले हर प्रहार को रोक लेती है। ठीक वही बात है। जब सामने वाले के कठोर संस्कार आग की तरह आप पर वार करें तो आपको पानी बनना है। जब आग पर पानी डाला जाता है तो क्या पानी आग से डरकर भागता है? नहीं, और न ही वो आग का रूप ले लेता है। वो तो अपनी शीतलता से उस आग को ही बुझा देता है। बिल्कुल। सहनशीलता का अर्थ है कि आपने सामने वाले के नेगेटिव ऊर्जा को अपने अंदर घुसने ही नहीं दिया। आपने उससे वहीं रोक दिया, सोख लिया और आगे नहीं फैलने दिया। यह बहुत ही एक्टिव और शक्तिशाली अवस्था है। मतलब ये तो एक बहुत ही आधुनिक नॉइस कैंसलिंग हेडफोन की तरह लगता है। नॉइस कैंसलिंग हेडफोन? वो कैसे? देखिए, वो हेडफोन बाहर के शोर से डरता नहीं है। वो बस अंदर एक ऐसी काउंटर फ्रीक्वेंसी पैदा करता है जो बाहर के शोर को पूरी तरह से प्रभावहीन कर देती है। बहुत सुंदर उदाहरण। यानी जब सामने वाला व्यक्ति अपने कठोर संस्कारों से हम पर हमला कर रहा हो, तब हमें अंदर ही अंदर कुढ़ना नहीं है कि यार मैं ही हमेशा क्यों सहूं, बल्कि हमें उस समय खुद को संतुष्ट मणि समझना है। एक ऐसा रत्न जो इतना तृप्त है कि बाहर की कोई भी खरोच उसकी चमक को कम नहीं कर सकती। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आप इस अवस्था में होते हैं ना, तो आपके चेहरे से ही ये गुण झलकता है। आप गुणों मूर्त बन जाते हैं बिना कुछ बोले। हाँ, सामने वाला पूरी कोशिश करेगा आपको अशांत करने की, लेकिन अगर आपके चेहरे पर वही सच्ची संतुष्टि की मुस्कान है तो एक समय आएगा जब उसके कठोर संस्कार खुद ही आपके सामने पिघल जाएंगे। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि संतुष्ट होना ही सफलता पाना है। दुनिया तो सफलता को पद और पैसे से नापती है, लेकिन सच्ची सफलता यह है कि किसी भी परिस्थिति में हमारी आंतरिक संतुष्टि की स्थिति हिले नहीं। लेकिन तब क्या करें जब सामने वाला उस ढाल को ही तोड़ने पर तुला हो? मतलब आप लाख शांत रहें पर वो अपनी जिद्दी न छोड़े। कई बार हम समझाने में शब्दों की सारी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं, फिर भी सामने वाला नहीं बदलता। ऐसे ही समय के लिए बाबा ने आज के स्लोगन में बहुत ही अचूक समाधान दिया है। अच्छा, क्या है वो? आज का स्लोगन है, जो वाणी द्वारा नहीं बदलते उन्हें शुभ वाइब्रेशंस द्वारा बदल सकते हो। वाइब्रेशन। और इसके साथ ही आज के अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा है कि महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। जैसे ब्रह्मा बाप के बोल, फरिश्तों के बोल,
कम बोल और मधुर बोल थे। फरिश्तों के बोल। हाँ, ऐसे यथार्थ बोल बोलो। कारोबार के लिए बोलना पड़ता है, लेकिन वो भी लंबा नहीं करो। हर संकल्प, बोल और कर्म में फॉलो फादर करो। हर बोल में मधुरता, नम्रता की महानता हो। इसके लिए स्वयं को निमित्त समझकर हर कार्य करो। तब महानता के साथ नम्रता आएगी और सफलता मूर्त बनेंगे। ये शुभ वाइब्रेशन का कंसेप्ट सुनने में तो बहुत जादुई लगता है, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? जब हम किसी को सामने बिठाकर, लॉजिक देकर या चिल्लाकर नहीं समझा पाए, तो सिर्फ वाइब्रेशन से वो कैसे बदल जाएगा? इसे आप वाईफाई के उदाहरण से समझ सकते हैं। वाईफाई? हाँ, जब हम किसी से शब्दों में उलझते हैं, तो वो ऐसा है जैसे हम एक बहुत ही पुराने और धीमे केबल कनेक्शन का उपयोग कर रहे हैं। अगर सामने वाले के मन का रिसीवर गुस्से या अहंकार की वजह से बंद है, तो आप कितने भी अच्छे शब्द बोलें, वो नेटवर्क काम ही नहीं करेगा। कनेक्शन टूट जाएगा। बिल्कुल, लेकिन वाइब्रेशन यानी आपकी शुभ भावनाएं एक हाई फ्रीक्वेंसी वाले वाईफाई सिग्नल की तरह है। इसके लिए तारों की या शब्दों की जरूरत ही नहीं होती। यानी अगर कोई सहकर्मी या परिवार का सदस्य बहुत गुस्से में है और मैं उसे शब्दों से समझाने के बजाय सिर्फ अंदर ही ये शुभ संकल्प करूं कि ये आत्मा बहुत शांत है, ये शिव बाबा का प्यारा बच्चा है, इसके भीतर बहुत पवित्रता है, तो क्या ये ऊर्जा उस तक पहुंचती है? 100% पहुंचती है। वाइब्रेशन शब्दों से कहीं ज्यादा स्पीड से यात्रा करते हैं और वो सीधे उस आत्मा के सबकॉन्शियस माइंड को यानी अचेतन मन को छूते हैं। ये बिना हथियार के युद्ध जीतने जैसी कला है। सच में। और यही कारण है कि बाबा ने अव्यक्त इशारे में ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया है। ब्रह्मा बाबा के बोल फरिश्तों के बोल थे, कम, मधुर और यथार्थ। जब आप फालतू शब्दों में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते ना, तो आपके एक एक बोल में और आपके मौन में भी बहुत शक्ति आ जाती है। ये बात तो कॉर्पोरेट और ऑफिस की जिंदगी के लिए बहुत ही काम की है। बाबा ने भी कहा है कि कारोबार के लिए बोलना पड़ता है, लेकिन वो भी लंबा नहीं करो। हाँ, बिल्कुल। हम देखते हैं कि मीटिंग्स में लोग घंटों व्यर्थ की बहस करते हैं, बात को इतना खींच देते हैं कि जो मेन पॉइंट है वही खो जाता है। जो व्यक्ति कम बोलता है, सटीक बोलता है, उसकी बात का वजन हमेशा ज्यादा होता है। एकदम सही। लेकिन मुझे यहाँ एक अड़चन और दिखाई देती है। बाबा ने कहा है कि नम्रता धारण करो। दफ्तर के माहौल में लोग ये सोचते हैं कि यार अगर हम ज्यादा नम्र हो गए तो दूसरे हमारा फायदा उठाएंगे। नम्रता और महानता एक साथ कैसे आ सकती हैं? नम्रता का अर्थ कमजोरी बिल्कुल नहीं है और बाबा ने इसके लिए एक बहुत ही गहरी चाबी दी है। कौन सी चाबी? स्वयं को निमित्त समझना, इंस्ट्रूमेंट समझना। जब आप सोचते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूं, मैं इस प्रोजेक्ट का हेड हूं, तो वहां मैं का अहंकार आ जाता है और जहां अहंकार है वहां सच्ची नम्रता टिक ही नहीं सकती। लेकिन जब आप ये गहराई से महसूस करते हैं कि काम कराने वाला वो शिव बाबा है और मैं केवल एक निमित्त हूं, एक टूल मात्र हूं, तब क्या होता है? तब सारा भारीपन खत्म हो जाता है। जैसे जैसे एक बहुत ही कुशल सर्जन के हाथ में स्कैल्पल होता है। वो सर्जन जानता है कि जीवन देने की शक्ति ईश्वर की है, वो केवल एक माध्यम है। बहुत सही। जब आप निमित्त बन जाते हैं तो आप में एक ऐसा आत्मविश्वास और ऐसी अथॉरिटी आती है जिसमें अहंकार की कोई बदबू नहीं होती। लोग ऐसी नम्रता से डरते नहीं हैं, न ही इसका फायदा उठाते हैं, बल्कि वे इसका दिल से सम्मान करते हैं। वाह! और जब आप खुद को निमित्त मानकर कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में सीधे ईश्वरीय शक्ति जुड़ जाती है और तब आप बाबा के शब्दों में सफलता मूर्त बन जाते हैं। ये चर्चा सच में हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगली बार जब किसी परिस्थिति में हमें गुस्सा आए या निराशा हो, तो हम खुद से बस एक सवाल पूछें, क्या मैं अभी बाहरी परिस्थिति का शिकार हूं या मैं अपने आंतरिक ड्रामा की एक अजेय ढाल हूं? बिल्कुल। तो आज बाबा ने हमें जो कर्म हम करेंगे, हमें देख और करेंगे की स्मृति दिलाई और अंत में सहनशीलता के गुण द्वारा संतुष्ट मणि बनने का वरदान देकर शक्तिशाली बनाया। मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच विराजमान हूं। शिव बाबा की सुनहरी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मेरे सारे कठोर संस्कार शीतल हो रहे हैं। मुझ आत्मा में सहनशीलता की शक्ति भरती जा रही है। हर परिस्थिति, हर आत्मा के प्रति सिर्फ शुभ भावना। मैं एक संतुष्ट मणि हूं। परमपिता की किरणें मुझे दुनिया की हर हलचल से दूर परम शांति का अनुभव करा रही हैं। मैं निमित्त हूं, पूर्ण रूप से शांत और संतुष्ट। आइए बाबा के सामने संकल्प लें
मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूं, अपनी सहनशीलता से हर कठोरता को शीतल कर दूंगा। कमेंट में लिखें संतुष्ट मणि। ओम शांति। ओम शांति। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है।